नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। नए साल में बढ़ेगी लाडली बहना योजना की राशि, सरकार ने दिए संकेत। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसे मई 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके। शुरुआत में इस योजना के तहत पात्र महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि 2025 में इस योजना की राशि में और वृद्धि होगी या नहीं। हाल में ही मुख्यमंत्री ने इंदौर और श्योपुर में आयोजित कार्यक्रमों में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि शुरू में दी जा रही राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये की गई थी। आने वाले समय में इसे 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक करने का संकल्प लिया गया है। इससे प्रदेश की महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। योजना के तहत जून 2023 से नवंबर 2024 तक कुल 18 किस्तों का भुगतान किया गया है। हर महीने की 10 तारीख को राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अगली किस्त 10 दिसंबर 2024 को आएगी। हालांकि त्योहारों के समय भुगतान की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। 2025 के लिए अभी तक किसी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीएम के बयानों से संकेत मिलता है कि नए साल में महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह तक लाभ मिल सकता है। यह योजना महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता साबित हो रही है, खासकर उन परिवारों के लिए जो निम्न या मध्यम आय वर्ग में आते हैं। 1 दिसंबर से मोबाइल में नहीं आएंगे ओटीपी। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल यूजर जाने नया नियम। आपको बता दें, जैसे जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ा है, उससे कई तरह के खतरे भी बढ़े हैं। स्मार्टफोन ने अपने कई सारे कठिन काम तो आसान तो बनाए, लेकिन इसमें स्कैमर्स और साइबर क्रिमिनल्स को लोगों को ठगने का स्मार्ट तरीका भी दे दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए पिछले कुछ समय में कई सारे हाल ही में भारत में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कई सारे कदम उठाए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए हाल में ही ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को ट्रेसेबिलिटी लागू करने के निर्देश दिए थे। ये एक बड़ा फैसला था। बता दें कि कमर्शियल मैसेज और ओटीपी से जुड़े ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करने के लिए ट्राई ने अगस्त में निर्देश जारी किए थे। इसे लागू करने की तारीख में ट्राई कई बार बदलाव कर चुकी है। ट्राई ने ओटीपी मैसेज की ट्रेसेबिलिटी को लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के पास पहले 31 अक्टूबर का समय था। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल की मांग के बाद कंपनी ने इसकी समय सीमा 31 नवंबर तक बढ़ा दी थी। अब जब नवंबर में इसकी समय सीमा समाप्त होने जा रही है, तो टेलीकॉम कंपनियों को कमर्शियल मैसेज और ओटीपी मैसेज को ट्रैक करने के लिए ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करना होगा। नए साल के पहले दिन प्रदेश में प्रारंभ होगा युवा शक्ति मिशन। आपको बता दें, वर्ष 2025 के प्रदेश के युवाओं के लिए सशक्तिकरण की सौगात लेकर आ रहा है। युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उनके कौशल उन्नयन के लिए युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ 1 जनवरी से किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य प्रदेश के विकास में युवाओं की क्षमताओं का उपयोग करना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि सशक्त युवा नेतृत्व से ही मध्य प्रदेश के विकास का स्वर्णिम अध्याय रचा जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का 1 वर्ष 13 दिसंबर को पूरा हो रहा है। राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में कैसे मिलेगा गैस सिलेंडर। आपको बता दें, देश के करोड़ों लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर राशन का लाभ दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार लोगों को राशन कार्ड जारी करती है। बिना राशन कार्ड के लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन राशन कार्ड धारकों को न सिर्फ कम कीमत पर राशन मिलता है, बल्कि वे इसका इस्तेमाल करके और भी योजना का लाभ लेते हैं। हाल में ही सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान कर दिया। राशन कार्ड धारकों को अब 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। क्या होगी इसके लिए प्रोसेस, कैसे करना होगा अप्लाई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के जरिए भारत में गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने वालों को कम कीमत पर राशन दिया जाता है। इसके लिए उन्हें राशन कार्ड जारी किया जाता है अब, लेकिन उन्हें सिर्फ कम कीमत पर राशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार की ओर से कम कीमत पर गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि इसे अभी राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस, आज हो सकता है ऐलान। आपको बता दें, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में भाजपा से देवेंद्र, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजित पवार दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। हालांकि 132 विधायकों वाली भाजपा में अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। फिर भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सर्वमान्य होगा। सूत्रों की माने तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जारी रहेगा। रविवार को शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे और एनसीपी विधायकों ने अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए इस तारीख से पहले सरकार का गठन करना है। नई सरकार की शपथ नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है।
मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री भाजपा के रहेंगे। इनकी संख्या लगभग 20 हो सकती है। शिवसेना शिंदे के 10 और एनसीपी अजित गुट के 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हर 5-6 विधायक में से एक मंत्री बनाया जा सकता है। आरआरबी परीक्षा को देखते हुए कोटा और ग्वालियर के बीच स्पेशल ट्रेन आज से। आपको बता दें, रेलवे प्रशासन आरआरबी परीक्षा को देखते हुए कोटा के बीच परीक्षा विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। ये ट्रेन भोपाल मंडल के रुटियाई, गुना, अशोकनगर या बीना स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इन किसानों का कर्जा किया माफ। आपको बता दें, किसान केसीसी कार्ड का लोन माफ हो रहा है। फिलहाल किन किन राज्यों में माफ हो रहा है, और अगर आपने भी आवेदन कर रखा है तो आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। किस इस योजना के तहत जिन किसानों ने केसीसी कार्ड के जरिए लोन लिया था उनका 1 लाख तक का कर्ज सरकार की तरफ से माफ किया जाता है। यूपी में इसे बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख कर दिया। किसान कर्ज माफी योजना के लिए आवश्यक पात्रता, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। छोटे और सीमांत किसान कर्ज माफी का योजना का लाभ उठा सकते हैं। बड़े किसानों को यह नहीं मिलेगा। कर्ज माफी के लिए आवेदन करने वाले किसान की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। किसान की सालाना आय 3 लाख से कम होना चाहिए। वे कोई इनकम टैक्स ना दे रहा हो। किसान कर्ज माफी योजना में एक परिवार और केवल एक ही व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनका नाम कर्ज माफी सूची में शामिल है। तो गवर्नमेंट ने कोई किसान कर्ज माफी सूची योजना की लिस्ट बनाई है। किसान कर्ज माफी योजना के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग घोषणा की गई है, जिसके तहत केसीसी लोन माफ किया जा रहा है। कुछ राज्यों में किसानों को पूरा कर्ज माफ करने का ऐलान होता है और कुछ राज्यों में एक निश्चित रकम का कर्ज माफ हो रहा है। अगर आपने कर्ज देने वाले किसी बैंक या फिर किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके लोन अपने कृषि कार्य के लिए लिया था तो आपको कर्ज माफ हो सकता है। कर्ज माफी के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर्ज माफी की रकम निर्धारित की गई है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश में सरकार किसानों को पूरा कर्ज माफ किया था। वही महाराष्ट्र के किसानों को 1-1 लाख रुपए का कर्ज माफ किया गया था। यूपी में भी कर्ज माफी योजना भी फिलहाल चल रही है। आगे इन राज्यों में कर्ज माफी की योजना लागू किया गया। अभी कुछ समय पहले सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कर्ज माफी योजना को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कर्ज माफी का योजना का ऐलान कर दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश किसान है तो अभी इस संबंध में जानकारी स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के 2-2 लाख कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। तीसरी भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में कर्मचारी चयन मंडल भरे जाएंगे। 881 पद। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक भरे जाएंगे। भर्ती परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी। इस साल मंडल ने तीसरी भर्ती परीक्षा की तारीख जारी की है। यह परीक्षा 881 खाली पदों को भरे जाने के लिए होगी। इससे पहले 2 भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल करा चुका है, लेकिन इनके परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पाए हैं। सरकार हर विभाग के खाली पदों को भरने जुटी है। प्रदेश के सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से परीक्षा कराई जाती है। साल की शुरुआत में ही मंडल संभावित भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं कैलेंडर जारी कर देता है। इसके मुताबिक इस साल मंडल को 10 भर्ती परीक्षा करानी थी। इनमें से मंडल अभी तक सिर्फ 2 भर्ती परीक्षा ही करा पाया है। तीसरी भर्ती परीक्षा की तारीख अब जारी हो गई है। 8 भर्ती परीक्षाओं की तो तारीख अब तक जारी नहीं हो पाई है। ऐसे में तय है कि इस साल के आखिरी तक यह भर्ती परीक्षा मंडल नहीं करा पाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।